पाकिस्तान की तारीख और बका की तारीख का अहम तरीन दिन। पाकिस्तान आज से 22 साल पहले दुनिया की 7वीं और में इस्लाम की पहली एटमी क़ुव्वत बना था। 1998 की मई की गर्मी की हिद्दत और सूरज की चमक कुछ ज़्यादा थी। यह शायद इसलिए ज़्यादा महसूस हो रही थी कि बर्र सग़ीर का सियासी, दिफाई और तस्वीराती मौसम भी बहुत गर्म था। 11 मई को जब इंडिया ने पोखरान में 3 एटमी धमाके किए तो उसके फ़ौरन बाद दबाव पाकिस्तानी हुकूमत और फैसला साजों पर आ गया। ये दो तरफा दबाव था, अंदरूनी और बैरूनी। अवाम थे कि इंडिया के एटमी धमाकों का फौरी जवाब चाहते थे और दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर ऐसा करने से बाज रखना चाहती थी। पाकिस्तानी हुकूमत अभी इसी शशोपंज में थे कि इंडिया ने 13 मई को 2 मजीद धमाके कर दिए। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर थी। एक तरफ अवाम थे जिनके जज्बात थमने का नाम नहीं ले रहे थे। बैनुल-अक़वामी ताकतें लालच और पाबंदियों की धमकियों के जरिए पाकिस्तान को जवाबी इक़दाम से बाज रखने की भरपूर सर तोड़ कोशिशें कर रही थी, और दूसरी तरफ इंडियन हुक्मरान और सियासतदान सुबह शाम इश्तियाल अंगेज बयानात के जरिए पाकिस्तान को उकसा और धमका रहे थे। उन दिनों चूंकि निजी टीवी चैनल्स नहीं थे, लेकिन सनसनी फैलाने का काम अखबारात, बिलखुसूस दोपहर और शाम के जो अखबारात थे उसने संभाल लिया था। हर चंद घंटों बाद धमाके होने या ना होने की शय सुर्खियों के साथ नए ज़िम्मे गलियों और बाजारों में फैल रहे थे। फिर बिलाखिर वो दिन आया, आज का दिन आया, 28 मई का दिन आया, और 5 धमाके करके दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी क़ुव्वत बनने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने इन धमाकों के साथ ही पाकिस्तान का एटमी सफ़र भी एक मंजिल पर पहुंच गया जो पिछले कई दिहाइयों से मुख्तलिफ अदवार से गुजरने और मुश्किलात आने के बावजूद जारी और सारी है। तो जनाब, ये एक मुख्तसर सी मैंने आपको सूरत हाल बताई कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्रेन, इसके पीछे एक बहुत बड़ी तगोदो है जिसको जानने की हम कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असल में इसका क्रेडिट जाता किसको है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारिजा थे उस वक्त, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसके लिए पेश कदमियाँ की। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उसके ऊपर बहुत काम किया। उसके बाद अफ़वाज पाकिस्तान बहुत काम किया, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर इशफाक, डॉक्टर समर मुबारक, कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़, वहाँ पर काम करने वाले लोग, और जो पाक फ़ौज की टीम के कायद थे जनरल जुल्फ़िकार, ये सब जो लोग थे। उसके बाद फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उस वक्त के वज़ीर आज़म हैं। तो क्रेडिट किसको जाता है, किसको क्रेडिट दें, और इसके लिए असल में तारीख बताती क्या है। इस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कहते हैं कि घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। साथ ही साथ डॉक्टर कदीर साहब, उनकी तमाम टीम के साथ साथ नवाज शरीफ साहब, उनको भी क्रेडिट जा रहा है और जाता भी है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने में अहम तरीन जो थे वो अफ़वाज पाकिस्तान को भी क्रेडिट जाता है। तारीख क्या बताती है, उसके लिए बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी, तारीख गो और तज्ज़ियाकार साबिर शाह साहब मेरे साथ मौजूद में हैं। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बड़ी ग्रेन चीज़ों के ऊपर, आपकी हिस्ट्री के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, मामलात के ऊपर, जौहरी सलाहियत का जो पाकिस्तान सलाहियत हासिल हुई है उसका क्रेडिट किसके सर जाता है? जुल्फ़िकार भुट्टो साहब, अफ़वाज पाकिस्तान, नवाज शरीफ, डॉक्टर कदीर, उनकी टीम को? और इसकी हिस्ट्री असल में बनती क्या है, शुरू कैसे होता है? अच्छा मुर्तज़ा साहब, क्रेडिट वाली बात से पहले मैं अर्ज करता चलूं कुछ चीजें हमारे नई नस्ल को भी नहीं मालूम और बहुत सारे लोगों के हाफ़ज़े से कुछ चीजें निकल गई हैं। सर, 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एक ऑस्ट्रेलियन फिजिस्ट मार्क ऑलिफेंट ने खत लिखा था कि जनाब आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कीजिए। ठीक है। खैर, कायद-ए-आज़म की जिंदगी ने वफा न की। 1951 में उस वक्त के वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को शुरू किया और डॉक्टर रफ़ी चौधरी को उसका इंचार्ज बनाया, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं। PhD भी उन्होंने की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। बहरहाल काम सर्द खाने में पड़ा रहा। 1965 में लंदन के एक होटल के कमरे में भुट्टो साहब ने सदर अयूब खान से मुनीर अहमद खान साहब को मिलवाया। तो अयूब खान साहब ने पूछा भाई इसकी कॉस्ट क्या आएगी एटॉमिक बॉम्ब की? उन्होंने कहा जी $150 मिलियन उस वक्त। तो अयूब खान साहब ने कहा ये हमारे लिए बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, हम इसे शुरू नहीं कर सकते। बहरहाल 1971 आता है, पाकिस्तान 2 लख्त हो जाता है, बांग्लादेश अलहदा हो जाता है, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो जाता है और बांग्लादेश बन जाता है। उस वक्त फिर भुट्टो साहब ने और उस वक्त की मिलिट्री कमांड ने एक पेज पर होकर
ये सोचा कि हमें न्यूक्लियर बॉम्ब जरूर बनाना चाहिए और अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना चाहिए। जनरल टिक्का खान को भी क्रेडिट जाता है, जुल्फकार अली भुट्टो साहब को भी क्रेडिट जाता है, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक को भी क्रेडिट जाता है, डॉक्टर अब्दुल सलाम को भी क्रेडिट जाता है, डॉक्टर मुनीर अहमद खान को भी क्रेडिट जाता है, गुलाम इसहाक खान को क्रेडिट जाता है, एक ब्यूरोक्रेट थे AGN काजी, उनको भी क्रेडिट जाता है। इन सब लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। और कुछ लोग तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि सेठ आबिद साहब जो अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं और काफी बड़े पैमाने पर रियल एस्टेट का कारोबार करते रहे हैं कुछ अर्सा पहले तक, उनके मुताल्लिक कुछ लोगों ने कहा कि जी ये स्मगलर थे। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि हॉलैंड में रहते थे, उनको जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने और पाकिस्तान आर्मी के कुछ अफसरों ने और सेठ आबिद ने ब्लैक मार्केट से यूरेनियम वगैरह खरीदा। खैर ये मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ इल्जामात हैं पाकिस्तान पे। किस्सा मुख्तसर ये कि पाकिस्तानी फौज ने एक होकर और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ मिलकर, डॉक्टर समर मुबारक मंद के साथ मिलकर, कुछ नाम मैंने पहले बताए हैं, बिल आखिर इंडिया का जो टेस्ट हुए 1974 के स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, और इंडिया ने उसके बाद भी टेस्ट किए, हमने उसका जवाब 28 मई 1998 को दिया चागी के मुकाम पर और हमारा दिफा नाकाबिले तस्खीर बना। आपने देखा कि जो वॉर ऑन टेरर हुई 2001 के बाद, जो साजिशें होती रही आर्मी के खिलाफ, ISI के खिलाफ, पाकिस्तान के इस्तेकाम के खिलाफ, पाकिस्तानी लीडिंग कई सियासतदान कत्ल भी किए गए। तो अगर ये एटम बम भी ना होता तो इंडिया हमारे साथ क्या सलूक करता है उसका अंदाजा आप कर सकते हैं। सो बहुत प्रेशर्स आए। बिल आखिर मैं समझता हूँ पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी जवां हिम्मतें दिखाई और मियां नवाज शरीफ भी इसका क्रेडिट लेते हैं कि उन्होंने ये एटम बम जो है इसको चलाने का ऑर्डर किया। बहरहाल अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि क्या पोजीशन है इसमें सर मुझे जरा एक और चीज बताइएगा शाह साहब, डॉक्टर कदीर, तस्वीर आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल मैं आपको देख पा रहा हूँ, बिल्कुल आ रही है। ये जो पाकिस्तानी इंजीनियर थे मुनीर अहमद खान, क्योंकि जो हिस्ट्री समझ आ रही है वो इंजीनियरिंग में सबसे पहले इन्हीं का एक नाम आ रहा है। अच्छा ये कैसे इनिशिएट होते हैं, यानी ये सबसे पहले क्यों आते हैं, और जो माफ कीजिएगा डॉक्टर कदीर साहब हैं इनकी सिलेक्शन कैसे होती है, क्यों होती है, और पाकिस्तान कैसे लाया जाता है इनको? देखिए मैंने पहले अर्ज किया कि 1965 में लंदन के एक होटल के कमरे में भुट्टो साहब उस वक्त वजीर खारजा थे, उन्होंने सदर अयूब खान से मुनीर अहमद खान को मिलवाया, लेकिन मामला कोल्ड स्टोरेज में चला गया। फिर एक दिन मुल्तान में जनवरी 1972 की यह बात है कि भुट्टो साहब ने मुनीर अहमद खान साहब को यह जिम्मेदारी सौंप दी। ठीक है। उसके अलावा डॉक्टर अब्दुल सलाम भी थे जैसा मैंने अर्ज किया। फिर वक्त के साथ साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर समर मुबारक मंद सामने आए और ये बॉम्ब बिल आखिर बना और हमने ये न्यूक्लियर टेस्ट किए। सो वक्त के साथ साथ चीजें बदलती गई, वरना सबसे पहले जो नाम आता है वो डॉक्टर रफी चौधरी साहब का आता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने अर्ज किया पढ़ाते रहे हैं और PhD भी थे। अब मैं इतना टेक्निकल नहीं हूं कि मैं आपको बता सकूं कि इनमें से मेटलर्जिस्ट कौन है, इसमें फिजिस्ट कौन है, और ये बातें आम पब्लिक को समझाने वाली है भी नहीं। असल मकसद तो ये है कि पाकिस्तान ने बहुत कम मौकों पे आपने देखा होगा कि कौम में या हमारे इदारों में कोई एक हम आहंगी रही होगी, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सियासतदानों ने और साइंसदानों ने और पाकिस्तान आर्मी ने बिल्कुल हम आगे दिखाई, कोहेजन के साथ और इत्तेफाक के साथ ये प्रोजेक्ट बनाया। जी मुर्तजा, इसमें शाह साहब हम हर दफ़ा यौम तकबीर पर देखते एक सियासत सी हो जाती है, और इस दफ़ा तो कुछ ज़्यादा ही है। कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है, शहबाज शरीफ साहब भी हर दफ़ा हर बात कहा जाता है कि हमने एटॉमिक धमाके किए, हमने पाकिस्तान को जौहरी ताकत बनाया। अब जब इस प्रोग्राम का आगाज़ होता है और इस वक्त मतलब सारी चीज़ों के बाद जब एंड होता है तो नवाज शरीफ साहब को किस हद तक क्रेडिट जाता है? क्योंकि आपने जितने भी नाम लिए उसमें नवाज शरीफ साहब का एक बार नाम लिया, यानी कि कम लिया, तो नवाज शरीफ साहब जाहिर उस वक्त के वजीर आजम भी थे, और इस पर डॉक्टर कदीर साहब एक प्रोग्राम में कहते भी हैं कि बिल्कुल नहीं उनको कोई क्रेडिट जाता। मुझे तो इन्होंने मना कर दिया था कि मैंने ये धमाके नहीं करने, तो मैंने कहा मैं रिजाइन दे दूंगा अगर आप धमाके नहीं करेंगे, प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो फिर हमने किया। अब इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का या नून लीग का या उस वक्त के वजीर आजम का नवाज शरीफ साहब का, उनका क्या किरदार सामने आता है?
देखिए, हम ये बात जानते हैं कि बिल क्लिंटन उस वक्त सदर थे अमेरिका के और उनका बहुत ज्यादा प्रेशर थे मियां नवाज शरीफ पे कि आप ये बॉम्ब न चलाएं, और मुस्लिम लीग नून के कुछ हलकों के बकौल उन्होंने पाकिस्तान को काफी भारी रकम भी इसके एवज ऑफर की। अब देखिए, स्ट्रोक नेल्सन टेलबॉट एक अमेरिकन डिप्लोमेट थे, सहाफी भी थे। वो अपनी किताब में लिखते हैं, गालिबन एंगेजिंग इंडिया उसका नाम है, उसमें लिखते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने ये कहा बिल क्लिंटन को कि मैं तो काफी मजामत कर रहा था लेकिन बहरहाल ये धमाके करने ही पड़े। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि फौज ने अपना जोर लगाया और मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अब टेलबॉट के लिखता है, अगर वोलन लिखता है तो मियां साहब को उसके खिलाफ अदालतों में चला जाना चाहिए था, लेकिन जब से मैंने ये पढ़ा है तो मैं फिर सबसे पहले मियां नवाज शरीफ को क्रेडिट देने का कायल नहीं हूं। जब से मैंने ये पढ़ा है मियां साहब ने इसकी तरदीद भी नहीं की, लेकिन ये मैंने मुर्तजा फिर अर्ज करता हूं कि ये मौका ऐसा है कि इस बहस में तो पढ़ना नहीं चाहिए। जो भी वज़ीर-ए-आज़म वक्त का होगा, अच्छे कामों को वो अपने क्रेडिट में शामिल करेगा और उसका हक भी है। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि पाकिस्तानी जैसे मुल्कों में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार कितना अहम है। और मैं आपको एक और बात बताता चलो, इस पर भी तहकीक होनी चाहिए और डॉक्टर कदीर खान अगर इस पर रोशनी डालें तो बहुत अच्छा है कि 1998 में जब चागी के मुकाम पर हमने ये धमाके किए तो सुनने में आया है कि जनरल राव जुल्फकार के साथ डॉक्टर समद मुबारक मान थे, जबकि डॉक्टर कदीर खान 3 किलोमीटर पीछे थे। इसका क्या मतलब है ये भी हमें पता लगना चाहिए। डॉक्टर समद मुबारक मंद का क्या रोल है, उनके इख्तिलाफात क्यों हैं डॉक्टर कदीर खान के साथ, डॉक्टर कदीर खान के इख्तिलाफात क्यों हैं डॉक्टर समद मुबारक मंद के साथ, और पाकिस्तान आर्मी का कहोटा रिसर्च लेबोरेटरीज और एटॉमिक एनर्जी कमीशन को जो उन्होंने तकवीयत दी और उसकी हिफाजत की और इतनी सिक्योरिटी मुहैया की, तो ये सारी चीजें पूछने वाली हैं डॉक्टर कदीर और डॉक्टर समद मुबारक मंद से कि आर्मी का भी क्या रोल है। जो नजर तो आ रहा है कि आर्मी के बगैर ये बन नहीं सकता था, ये धमाके हम कर नहीं सकते थे। इतना हौसला तो पाकिस्तान आर्मी ही निकाल सकती है, किसी सियासतदान के बस की तो खेल नहीं है। तो आप और मैं ये बात समझते हैं। सही साबिर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमेशा आप हमारी रहनुमाई फरमाते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालते